तुम भी कमाल करती हो दीदी। मेरी जन्म कुंडली दिखाने की क्या जरूरत थी बाबा को? ऐसा ही होता है नीरू, सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। हम कोई भी नया काम करते हैं ना, उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो कदम हम उठा रहे हैं वो सही है या गलत। इससे आगे चल के कोई बाधा तो नहीं आएगी। अब तुम ठहरी नई जमाने की, लेकिन ये शादी ब्याह का जो मामला होता है ना, ये जिंदगी भर का बंधन होता है। जरा भी खोट कसर रह जाए ना तो जीवन भर का टंटा बन जाता है इसमें। तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है दीदी। जब मैंने कहा कि मैं शादी करूंगी, तब तो तुम झंडा लेकर खड़ी हो गई कि देखती हूँ कैसे शादी करेगी तू, कुछ पढ़ लिख ले, बन जा। और आज खुद ही मेरी शादी के लिए तुम मेरे ग्रह नक्षत्र मिलवा रही हो। जब तेरी चिट्ठी मिली मुझे कि तू बम्बई छोड़कर इंदौर जा रही है, तब मुझे लगा कि मैं तेरे साथ कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ। इसलिए तेरी कुंडली मैंने बाबा को दिखाई, पर उनने बोला कि तेरे ब्याह का अभी कोई योग नहीं है, और अगर तूने ब्याह किया तब भी सुखी नहीं रह पाएगी। मेरे सुख दुख की इतनी चिंता है तुम्हें? क्यों, तुझे नहीं है? पगली, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख की चिंता नहीं करेंगे तब फिर कौन करेगा? तो इसीलिए ताबीज तुमने बांधा अपने हाथ पर? हाँ। नीरजा, बाबा बोले कि मेरे जीवन में किसी ने प्रवेश किया है जो मेरे दुखों का कारण बनेगा। फिर इन पे भी गोली चली, सतीश का भी ठीक नहीं चल रहा है। ये सब उसी का तोड़ है। उनने दिया तो मैंने पहन लिया। तुम्हारे जीवन में तो मैंने प्रवेश किया है। हाँ, तो तू अब थोड़ी। तू तो मेरे दुखों का कारण तब से बनी हुई है जब 22 साल पहले मेरे माँ के पेट से जन्म लेके मेरे जीवन में प्रवेश कर गई थी। माँ और बाबूजी का सारा प्यार ले लिया तूने। तुझे क्या लगता है मुझे याद नहीं है? तुझे ही लिए लिए फिरते थे सब जगह वो। पगली, तू तो मेरे सुखों की खान है। तू क्या मुझे दुख देगी? और वैसे भी जब से तू आई है ना, तब से ये भी काफी बदल गए हैं। अब बात बात पर गुस्सा नहीं करते, इनकी चिड़चिड़ भी कम हो गई है। पहले काम से घर आते थे, घर पे भी बैठ के काम करते थे और फिर थक के सो जाते थे। और अब देखो, आओ देख, बच्चों को बैठकर कंप्यूटर सिखा रहा है। कितना बड़ा हो गया भावना का नाम? दीदी से भी बड़ा है। अभी ये देखो, दीदी का भी नाम बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे ही अपना नाम बड़ा करेंगी बेटियां बड़ी होके, है ना? हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जब बड़ी हो जाएंगी तो नाम बड़ा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी नाम बड़ा हो जाएगा। अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, पढ़ना लिखना पड़ेगा भाई, तब जाके नाम बड़ा होगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि जब तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पापा की गर्दन शान से और ऊंची हो जाएगी। और मम्मी की? अरे तुम मम्मी की होगी ना। अरे वाह, बड़ी जम रही है बाप बेटियों में। हाँ? मम्मी, जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो आपकी गर्दन ऊंची हो जाएगी, बिल्कुल जिराफ जितनी ऊंची। अच्छा। चलो चलो, बहुत हो गया, अभी सो जाओ जाके। हाँ, चलो चलो, अभी बंद कर देता हूँ मैं, बहुत रात हो गई। चलो सो जाओ भी। अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से सो जाना। कपड़े बदल लो। हाँ? अरे सतीश, तू भी इनके साथ क्यों नहीं चला जाता? परेल तक तो कम से कम जा ही सकता है। नहीं दीदी, मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं, लेट हो रहा है। चलो बाय। हाँ, बाय। अब काम से भी मन भटकने लगा तेरा? मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी किसी को। तेरी कुंडली में भी यही लिखा है कि तेरा अच्छा समय नहीं चल रहा है अभी।
पर बाकी दुखों की तरह ये समय भी कट जाएगा। तू हौसला मत हारना अपना बस। अब कोशिश तो कर ही रहा हूं दीदी, तुम तो देख रही हो ना। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? इतने दिन हो गए दीपा को गए हुए, तूने जानने की कोशिश की कि कहाँ है वो? दीदी मेरी भी कोई इज्जत है। अब मैं उसके पैरों पे पड़ के तो उसके घर बुलाऊंगा नहीं। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू उसके पैरों में पड़, पर उससे बात तो कर सकता है, उसे समझा तो सकता है ना। तू नहीं सोचेगा उसके बारे में तो कौन सोचेगा? और भी कोई है ये सब सोचने के लिए दीदी। वही तो मैं कह रही हूँ बबुआ, अपने अधिकार तो किसी और को क्यों दे रहा है? 5 साल पहले जो इंदौर में हुआ वो हुआ, अब वो तेरी बीवी है। दुल्हन के जोड़े में सैकड़ों लोगों के सामने उसे विदा करके हम लोग ले आए अपने घर। समाज जानता है कि वो तेरी पत्नी है। आज अगर उसे कुछ हो जाता है तो सब लोग तो तुझे ही दोष देंगे ना। कहेंगे देखो दीपा बेचारी मारी मारी फिरती रही और सतीश है कि उसने उसका ख्याल भी नहीं रखा। रिश्ते खराब हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ फिर से जुड़ सकता है। दीदी अब मैं उसे ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? वो ऑफिस जाती नहीं है, कहां खोजूं मैं उसे? है तो इसी दुनिया में ना कहीं तो होगी। देखो हम 2 बार पहले भी अपने ऑफिस में मिल चुके हैं और इसीलिए मैंने तुम्हें आज कोर्ट में 2 दिन के बाद बुलाया ताकि तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो कि तुम वाकई तलाक चाहती हो या नहीं। मैंने सोच लिया है। आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वो बहुत सोच समझ के ही खड़ी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि अब मैं कमज़ोर हो जाऊँ। बहुत मुश्किल के बाद इतनी हिम्मत जुटाई है मैंने। ठीक है, तो मैं तलाक की अर्जी दे देती हूँ। तो मुझे तुम्हारे हस्बैंड का एड्रेस चाहिए होगा। जी एड्रेस ले लीजिए आप। A5। तो एक काम कीजिए, पहले वहाँ जाइए, उसके बाद ऑफिस आइएगा। ठीक है, और देखिए इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको ऑफिस में फोन करके एड्रेस दे देती हूँ कि मुझे कुछ काम याद आ गया। आई एम सॉरी। क्या हुआ? खैर तो ये देख लीजिए आप। खत्म हुआ कि नहीं आप लोगों का काम? सर हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है इसमें। कौन सा पॉइंट? सर इस गवाह का कहना है कि उस रात जंगल में जब उसने खून होते देखा तो उसने कातिल का चेहरा भी देखा। पर सर वो रात तो अमावस्या की रात थी। सर जंगल में 100 फीट की दूरी से, वो भी काले घुप अंधेरे में, वो कातिल का चेहरा कैसे देख सकता है? सर आपके दिमाग पर अमावस्या की रात छाई हुई है। आपने वो जंगल देखा नहीं। तब आपको कैसे मालूम कि कहीं और से किसी चीज की रोशनी नहीं आ रही थी? हम सॉरी सर। भाई मेरे ऐसे पॉइंट मत निकालो कि मेरी दुकान पे ताला पड़ जाए। नतीजा आपसे वो काम कहा गया था करने को, आपने किया कि नहीं? जी सर। तो आइए फिर जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर वो हमारा पॉइंट है। अरे भाग हो जाए आपका पॉइंट। नतीजा आप अंदर आइए, आइए। आप उसे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? अरे मैंने उसे इसलिए यहाँ पे रखा है कि तुम्हारे साथ मुझे वक्त गुजारने को मिले, और वो है कि पौने घंटे से तुम ही पे कब्जा जमा बैठे हैं। He's cute. प्यार मोहब्बत की बातें इस ऑफिस में नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। हम लोग हर रोज ऐसे बाहर जाएंगे तो आपका असिस्टेंट समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या समझेगा वो? बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनसे आप अपने ऑफिस में नहीं मिल सकते हैं, तो हम बाहर मिलने जाते हैं। उसे मैंने यहाँ ऑफिस में काम करने के लिए रखा है, और तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ बाहर क्लाइंट से मिलने। इसमें समझने को क्या है? कम इन। वो सर वो एक क्लाइंट आपसे मिलना चाहता है। नया है? जी। मैंने आपसे क्या कहा था कल? कोई भी नया क्लाइंट आएगा तो पहले आप उससे बैठ के बात सर करें। वो आपके सिवा किसी से मिलना ही नहीं चाहता है। आप प्लीज बाहर चलिए। ललित शर्मा जी आप ही हैं? प्लीज आप बाहर चलिए प्लीज। हाँ लेकिन इस समय देखिए मैं बहुत लोगों से आपका नाम सुनकर आपके पास आया हूँ। मैं सिर्फ आप ही से बात करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। ठीक है, लेकिन इस वक्त वकील साहब मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ।
ठीक है, बैठिए। जी शुक्रिया। बताइए, किसने लूट लिया आपको? जी बोलिए। मेरे पड़ोस का एक आदमी मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। बिना आपकी लड़की की रजामंदी के? उसी बात का तो रोना है वकील साहब, उसने मेरी बेटी को पटा लिया है। क्या उम्र है आपकी लड़की की? जी 19 साल। तब तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, इसमें क्या तकलीफ क्या है? उस लड़के में कोई खराबी है? जी ऐसी कोई बात नहीं है शर्मा जी, वैसे तो वो न दारू पीता है, न मांस मच्छी खाता है, न कोई गुंडा मवाली है, अच्छा खासा कमा भी लेता है। तो फिर आपको तकलीफ क्या है? और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, तो फिर आप घर जाइए और दोनों को आशीर्वाद दीजिए। शर्मा जी मैं आशीर्वाद कैसे दूं? ऐसे आशीर्वाद तो वो पहले भी ले चुका है। वो आदमी शादीशुदा है। मैं आपका ये केस नहीं ले सकता। देखिए शर्मा जी, मैं तो आप ही के भरोसे आया हूँ। ठीक है, मैं आपको किसी और अच्छे वकील का नाम देता हूँ। एक बहुत अच्छी वकील हैं, कविता कपूर है उनका नाम, और मैं खुद उनसे बात करूंगा। लेकिन वकील साहब, मेरा केस आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? मेरे पास समय नहीं है। क्या कह रहा था वो आदमी? कौन? वही जो आपके ऑफिस में आया था। अरे कुछ नहीं, उसकी लड़की किसी के प्यार में पड़ गई है। जैसे मैं और आप? जी हाँ, जैसे मैं और आप। तो क्या कहा आपने उससे? मैंने कहा भाई प्यार ही तो करते हैं, कोई गुनाह तो नहीं किया। हम क्यों पड़े हैं प्यार करने वालों के बीच? अच्छा जरा आंखें बंद करो। क्यों? बंद तो करो, बंद करो ना। बदमाशी नहीं, कहूं तब आंखें खोलना। अच्छा जरा उठ बैठो, लेकिन आंखें बंद। काश कि ये दुनिया ऐसी ना होती। तो कैसी होती है दुनिया? ऐसी होती जिसमें मैं और आप साथ साथ रहते और रहते चले जाते, रहते चले जाते, रहते चले जाते। और मैं आपकी बातें घंटों तक बैठकर सुनती रहती, और उसी में सुबह से रात हो जाती और रात से सुबह। और उस रात में निकला होता एक चांद। आंखें खोलो। वाह, ये आप मेरे लिए लाए हैं? क्यों, कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल एतराज नहीं है, पर ये कितना महंगा होगा। तो पैसे थे तो दे दिया, पैसे नहीं होते तो मैं चुरा के ले आता। आप मेरे लिए चोरी करते? अरे कभी कभी तो जी चाहता है कि डाका डाल दें। चोरी क्या चीज है? पकड़े जाएंगे तो? पकड़े जाएंगे तो ठीक है, अपना केस खुद ही लड़ लेंगे। मेरा और चोर मैं नहीं हूँ, गलती मेरी नहीं है। दिन दहाड़े इस लड़की ने मेरा दिल लूटा है, मैं क्या करूं बताइए। पहन के नहीं बताओगी? अभी बताती हूँ। निकल रही हूँ। फोन है भाई। आई। हेलो दीदी, वो मैं नहा रही थी, हमको कुछ कपड़े वगैरह लेने थे ना, इसलिए आई थी यहाँ। भैया यहाँ आने वाले थे क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आए। 8 बजे पहुँचने वाले थे। अच्छा वो आते हैं तो मैं फोन करवाती हूँ। हाँ जीजा जी, वो तो ऑफिस में ही होने चाहिए ना। ऑफिस नहीं बोलो, वो फोन करेगी वहां तो सुनीलू से सब। दीदी सुनो, वो मैं और जीजा जी एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस से बाहर निकले थे, तो शायद वो अब ऑफिस पहुंच रहे होंगे। हाँ अच्छा
आप फौरन निकलिए यहाँ से, भैया आ रहे हैं। मैं कहती थी ना कि यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अरे तो ठीक है ना, 1 मिनट में भी चला जाऊंगा मैं। अच्छा हुआ कार आपने दूर पार्क की है, कहीं भैया की नजर पड़ गई तो। यार तुम बेकार में। जल्दी कीजिए आप। क्या? अरे ठीक है ना, नहीं मिला करेंगे ये। हाँ मैं भैया के साथ ही आऊंगी। ठीक है, चलो। मैं कुछ बोल देता हूँ उसको। क्या बोलेंगे आप? अभी तो मैंने कहा है दीदी से कि आप दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। आप नहीं नहीं नहीं, आप मैं बोलता हूँ, 1 मिनट पहले आप कुछ मत कहिए, आप मेरे साथ आइए। आप यहाँ पर आइए, भैया यहाँ पर नहीं आएंगे। अरे आप यहीं रहिए ना प्लीज। क्या ये मैं कितनी देर से बेल दबा रहा हूँ? भैया मैं तैयार हो रही थी। तो लैस लगाने की क्या जरूरत है? मैं ऐसी चाबी घुसाए जा रहा हूँ। वो अकेले में डर लगता है ना, इसलिए बंद करके रखा था। भैया आप भी यहाँ से दीदी के घर ही जाएंगे ना? हाँ बस ये डायरी चाहिए थी मुझे। अच्छा अच्छा, दीपा के फ्रेंड्स के नंबर्स हैं इसमें। तो आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे अभी तो तू कह रही थी कि तुझे डर लगता है अकेले में, अब तू कह रही है कि मैं आ जाऊंगी अपने आप। चल चल मेरे साथ चल। वो कॉलेज का कुछ काम है, कर लूँ फिर आती हूँ। हाँ तो वहीं बैठ के कर लेना। अच्छा, श्रुति का फोन भी आने वाला है। अरे तो तू फोन करके कह देना उसे, बोल दी कि तू दीदी के यहाँ निकल गई है। अब कहाँ अकेली आएगी तू? एक ही जगह जाना है दोनों को, तो बार बार ऑटो पे खर्चा करेगी। चल चल फटाफट श्रुति को फोन करो, बता दे। ओके चल। सुन, ये कहां से आया? पहले तो कभी दिखा नहीं। ये तो मैंने सड़क से खरीदा था, 250 रुपए का है। बढ़िया है। हाँ। देख के लगता नहीं है कि नकली है, बिल्कुल असली लगता है। 250 रुपए का यकीन ही नहीं होता। वही तो। चल। चल आज। भैया मैं अपना पर्स अंदर भूल गई। तू भी ना निर्जा, जा लेकर आ। हाँ आप चलिए, रिक्शा रोकिए, मैं लाती हूँ। चलिए आप। जल्दी आना। हाँ। मैं भैया के साथ जा रही हूँ, आप ताला बंद करके आ जाइएगा। 1 मिनट के लिए तो फंस गए थे हम लोग। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या सब? यही सब इस तरह से छिप छिप के मिलना। ये मेरे भैया का घर है। अभी जब वो आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर की दीवारें कहीं बोल ना पड़े कि अभी अभी हमने तुम्हारी बहन को। मैंने आपसे प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया।